हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लाए हिंदी का एमसीक्यूज। ठीक है, आपके लिए हिंदी का एमसीक्यूज लेकर आए जो कि बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आज हम एमसीक्यूज करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है, तो आज से हम जो है एमसीक्यूज देखेंगे हिंदी के। और तब तक आपकी हिंदी मजबूत नहीं हो जाती जब तक हम जो है आपके लिए एमसीक्यूज लाते रहेंगे हिंदी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर हम बात करें भारोपीय परिवार में जो है कौन कौन से जगह आती हैं, कोई कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो बंगाली हो गई आपकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बंगाली। आपको हम कुछ फैक्ट भी बताते रहेंगे। ठीक है, एक बंगाली हो गई आपकी, मराठी हो गई, ये आप याद रखिएगा। बंगाली, मराठी, राजस्थानी, राजस्थानी भी इसमें ही है आपकी, राजस्थानी। ठीक है, पंजाबी, पंजाबी भी आपकी इसी में आ गई। ठीक है, ये चारों आप जो है ये बंगाली, मराठी, राजस्थानी और पंजाबी भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से। द्रविड़ की बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें जो है दक्षिणी भारत की जो है ये वाली जो आती है आपकी, कौन से, ये जो आर्य आए थे ईरान से, मध्य एशिया ईरान से जो आर्य आए थे, उन्हीं उन्हीं वो ही लाए थे ये। ठीक है, कितने परसेंट बोली जाती है? 78.05% बोली जाती है भाषा ये। ठीक है, ये कब के हिसाब से? 2018 के हिसाब से। द्रविड़ की बात करेंगे, द्रविड़ एशियाई भाषा परिवार की बात करें हम, तो ये जो है आपका 19.6% बोली जाती है। ठीक है, कितने परसेंट? 19.6। ये दक्षिणी भारत में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ? दक्षिणी भारत में। कौन कौन सी भाषा है ये हम यहां से देखेंगे। देखिएगा, कौन ये है आपकी? तेलुगु, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु हो गई आपकी एक। तमिल हो गई, तमिल, तमिल। ठीक है, एक हो गई आपकी कन्नड़, कन्नड़। ठीक है, मलयालम, मलयालम हो गई, मलयालम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया। इसके बाद में आस्ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी 1.2% बोली जाती है भाषा। ये कहाँ? ये किधर? मध्य भारत में। कहाँ? मध्य भारत में ये बोली जाती है, मध्य भारत में। ध्यान रखेंगे आप, मध्य भारत में बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन सा मध्य? जो खासी, खासी, मुंडा। ठीक है, मुंडा और संथाली। ठीक है, ये भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर। चीनी तिब्बत की बात कर लें, 1% बोली जाती है, ज़्यादा नहीं बोली जाती है। हिमालय के पास की में जो बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे तानी, डेंगी, चिंगचुंग, नांगा है, इस तरीके से बोली भाषाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे जबरदस्त तरीके से। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जबरदस्त तरीके से बताएंगे। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म बताइए कहां से जन्म हुआ था हिंदी भाषा का? बताइए फटाफट इसका आंसर करें। हिंदी भाषा का जन्म बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से, इसके बाद में प्राकृत बनी, फिर पाली बनी। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सॉरी, इससे पहले देखो क्या हुआ था। इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? देखो सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको। पाली, ठीक है, इसके बाद में आई पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत आई पाली के बाद में। ठीक है, इसके बाद में आपकी आई अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में आई अवहट, अवहट, अवहट के बाद में आपकी बन गई हिंदी। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जबरदस्त तरीके से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताएं कौन सी भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फटाफट बताएंगे। कन्नौजी, बांगारू, बांगरू, अवधी, तेलुगु, कौन सी भाषा नहीं आती है? फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, जबकि कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो है सारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा।
अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है? बताइए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा बताएं किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी, हिंदी की भाषा ये कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की भाषा। और पश्चिमी हिंदी की भाषा कौन कौन सी है ये आपको मैं अभी बताता हूं, पहले इसका आंसर कर लें। देखो काव्य भाषा, कौन सी भाषा? काव्य भाषा है, ठीक है। ये पश्चिमी कन्नौजी जो इसके साथ में ठीक है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है कन्नौजी, कोरबी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज भाषा, ठीक है। सारी भाषाएं जो है इसके अंदर इसके जो है पश्चिमी हिंदी में आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए कौन से वर्ग में रखना चाहेंगे? राजभाषा के, राष्ट्रीय भाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, कौन सी भाषा में रखना चाहेंगे बताइएगा? हिंदी भाषा को कौन से उसमें रखेंगे? तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा, ठीक है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा कौन सी भाषा? राजभाषा में रखेंगे, ठीक है। और विभाषा की अगर हम बात करेंगे तो विभाषा कौन सी हो गई? ये कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी, ये सब विभाषा में आती है। जो पश्चिमी हिंदी वगैरह ये सारी विभाषा में आती है, ठीक है। तो विभाषा में जो है कई तरीके की, पश्चिमी हिंदी हो गई आपकी, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई, राजस्थानी हिंदी हो गई, ठीक है। और शोरसैनी, मगधी, ये सारी जो विभाषा में आती हैं। डुंडाड़ी बोली, डुंडाड़ी बोली जो है बताइए कौन सी है, कहाँ की है डुंडाड़ी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी की बात करें हम, ठीक है, राजस्थानी भाषा की अगर बात करें हम राजस्थानी हिंदी की, तो मेवाती, मेवाड़ी और मारवाड़ी, जयपुरी, ये सारी राजस्थान की भाषा, राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी देख लेते हैं। राजस्थानी हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थानी हिंदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, देखिएगा कौन कौन सी होगी। मेवाती, ठीक है। दूसरी होगी आपकी, पहली मेवाती, दूसरी होगी आपकी मेवाड़ी, ठीक है। तीसरी होगी आपकी मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। और चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी जयपुरी, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे राजस्थानी हिंदी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, बताइए ब्रज बोली कौन से नाम से जानी जाती है? ब्रज बोली बताइए कौन से नाम से जानी जाती है? फटाफट बताएंगे। ब्रज बोली बताइए कौन से नाम से जानी जाती है? ब्रज भाषा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला के नाम से, ठीक है, पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दें। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? फटाफट आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मराठी, ठीक है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मनई के दुई पिटवे सही, मतलब एक वो है ये, ओ माँ लुहा अपने बाप से कहिसा दादा, धन माँ जानव हमार बखरा, लागत होए तबन हमका दे दा, ठीक है। ये आवरण हिंदी की किस बोली से है? बताइए कौन सी बोली है इसके अंदर बताइएगा कौन सी बोली है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर बताइए कौन सी बोली का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा का इस्तेमाल किया गया है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रश हो जाना, ठीक है, भ्रश हो जाना। भ्रश का मतलब होता, कहते नहीं है तो भ्रष्म हो जाओ, ठीक है। तो भ्रष्म का मतलब होता, ठीक है, अलग होना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, ठीक है, पाली हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास किस लिपि से हुआ है? फटाफट आंसर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, ठीक है। और आपको जो है रोजाना हम जो इसी तरीके से टेस्ट लगाएंगे और लाइव आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आज जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। और आप जो है टोटल क्वेश्चन आपको न्यू मिलेंगे रोजाना। ये नहीं है कि पुराने क्वेश्चन आपके सामने जो है उसको रिपीट करेंगे, रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मेरा दावा है।
चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, बताइए कौन सी लिपि से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ। फटाफट आंसर करते रहेंगे आप। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताओ फटाफट बताएं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या कौन सा है, बताइए। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है? फटाफट आंसर करें। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? फटाफट आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का जो है प्रचलित रूप जो है वो कौन सा? खड़ी बोली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, बताइए कौन सी बोली छत्तीसगढ़ी है। देखो मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन सी बोली कहाँ की है। देखिए छत्तीसगढ़ी बोली बताएं हमें आप। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी होगी। फटाफट आंसर देते रहें। पूर्वी हिंदी होगी। शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में आप देखो पूर्वी हिंदी का अंतर्गत कौन कौन सी आती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए पूर्वी हिंदी का हम बात करें तो अवधी। कौन सी? अवधी। ठीक है, अवधी हो गई आपकी, और आपकी बघेली। बघेली हो गई। ठीक है, अवधी, बघेली, और एक आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये आपकी जो है तीनों हो गई छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और आपकी पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी होंगी? पश्चिमी हिंदी हो खड़ी बोली, ब्रज भाषा। ठीक है, खड़ी बोली। खड़ी बोली हो गई आपकी, ब्रज भाषा हो गई, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा हो गई आपकी, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई। और हम बात करें कन्नौजी। कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी हो गई आपकी। और एक और है आपकी बुंदेली। ठीक है, एक और नहीं, एक और हैगी बुंदेली। बुंदेली हो गई, और एक हो गया हरियाणवी। 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 ठीक है, ये आपकी जो है पश्चिमी हिंदी भाषा बोली हो गई। अब बात करेंगे पहाड़ी हिंदी की। देखिए पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी है? पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली। कौन कौन सी? देखो कुमाऊनी। कुमाऊनी। ठीक है, दूसरी आपकी गढ़वाली। इसको याद कराने की ट्रिक दे दूंगा आपको मैं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। मंडियाली। इसका जो है डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं हिंदी के, तो आप उसमें बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें से ट्रिक भी मिलेगी। ठीक है, ये बस एमसीक्यूज का है, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, जो है आपके दिमाग में रहेगा कि राजस्थानी हिंदी कौन सी होती है। तो ये होती है, आपको मैंने अभी बताई थी, मेवाती। ठीक है, मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, और एक हो गई आपकी जयपुरी। इस तरीके से हमने सारे ऑप्शनों को देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बोली नहीं जाती है, बताइए कौन सी हिंदी जो है पश्चिमी बोली। अभी मैंने सारी चीज आपको बताई है, तो यह बघेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में नहीं मिलेगी आपको बघेली। पश्चिमी हिंदी में नहीं, पूर्वी हिंदी में मिलेगी। कहां मिलेगी? पूर्वी में मिलेगी। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया, बताइए कौन से में। इसका आंसर करें फटाफट, कौन से में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343 से 351 तक जो है बताया गया कि हमें किस तरीके से जो अपनी, और ये कौन से भाग बताइएगा। भाग 17, भाग 17 में। कौन से भाग में? भाग 17 में। ठीक है, और आप अनुसूची बताइएगा, अनुसूची कौन सी होगी? अनुसूची बताइए। अनुसूची भी बताइएगा कौन सी होगी? 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची होगी। ठीक है, राजभाषा। राजभाषा की अगर हम बात करें, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा कौन कौन सी? 2 राजभाषाएं इस टाइम हमारी, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है हमारी जो है 15 साल के लिए बढ़ाई गई थी, उसके लिए 15 साल के लिए जो है लागू किया गया था। इसके बारे में सारे अनुच्छेद मैंने आपको जो है पॉलिटी में पढ़ाए हैं, इसके बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, पॉलिटी के भी लेक्चर देखें आप हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय बताइएगा। हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, कहाँ है? चेन्नई में है इसका। चेन्नई में सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा? फटाफट आंसर बताएंगे। हिंदी भाषा के
विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया इन भाषाओं का, पूरा सीक्वेंस बताया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया? 351 में किस विषय का वर्णन किया गया? 51 में क्या कहा गया? 51 में बताइए, हिंदी के विकास के बारे में बात की गई है। हिंदी के विकास के बारे में बात की, फटाफट आंसर बताएंगे। हिंदी के विकास के बारे में जो है कहा गया है कि इसको जो है बढ़ावा दिया जाए, इसके नीति निर्देशक तत्व जो है जैसा है बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि राज्य इसको जो है कोई मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए जो है नियम बनाए, ठीक है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हम इसके जो अगर या हम इस पर अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कौन सी है बताइए? ब्रज भाषा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे। ब्रज भाषा कौन सी है बताइए? अभी मैंने सारी गिनवा दी है आपको, तो ये कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। फटाफट बताएंगे, पश्चिमी हिंदी में बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन जो है लगाए जाए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताइए कौन सी उपभाषा की बोली है? बताएं फटाफट, मगही, फटाफट आंसर दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी की, ठीक है। बिहारी हिंदी की मगही हो गई आपकी, और मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई। कौन कौन सी यहां पे लिख देते हैं? मैथिली, ठीक है, मैथिली हो गई आपकी, भोजपुरी हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बताइए हिंदी खड़ी बोली जो है कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? फटाफट आंसर बताएं, कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी की खड़ी बोली? बताइए कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी की खड़ी बोली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी की खड़ी बोली। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी। बताइए कौन से भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्संरचना की गई थी? कौन सी सन में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में की गई थी, ठीक है, 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बताएं फटाफट आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हुआ था। देखिए सही आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश। फटाफट आप लोग भी ऐसी जोश और खरोश से जो है क्वेश्चन करे जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? बताइए बघेली, बघेली बताइए, मैंने आपको अभी सारी बता दे रखी है। बताइए बघेली का, बताइए आपको बघेली, बताइए बघेली, बघेली पूर्वी हिंदी। फटाफट आंसर करेंगे, याद हो जाएंगे। आज पूरे याद करा के जाऊंगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने को निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था? कौन सी तिथि को हिंदी राजभाषा बनाया गया था हिंदी को? बताइए फटाफट, कौन सी किस डेट में बनाया गया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को। बात करें उर्दू की, यूपी की बात करेंगे हम, खाली यूपी की बात करेंगे, जो उर्दू चलती है यूपी में, एक भाषा आपकी उर्दू चलती है 1989 में, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। बताइए कौन थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? कौन थे 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? कौन थे? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर बताएं, कौन है? जीबी खेर। कौन थे? जीबी खेर थे इनके, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? जीबी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे जीबी खेर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बताइए कितनी संख्या है? अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं की संख्या 22। फटाफट आंसर देंगे 22, ठीक है, फटाफट आंसर देंगे। इससे पहले 14 थी। कितनी थी? 14 थी इससे पहले। इसमें जो है जोड़ी गई हैं भाषाएं, वो भाषाएं कौन कौन सी मैं आपको सारी बता दूंगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। आपकी जो है 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ये कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और एक आप जो है याद रखेंगे नमक नाम से, ठीक है, नमक नाम से याद कर लेंगे, नेपाली,
नेपाली, ठीक है, नेपाली जोड़ी थी। मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है, और आपकी कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। ये कब जोड़ी गई थी? ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। आपकी सिंधी 21वें संविधान संशोधन में, 71वें संविधान संशोधन में जो है 1992 में जो हुआ है, कोई ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। और एक और आपका ये भी ध्यान रखें लो, एक और बताता हूं आपको ट्रिक, MSDB, MSDB, ठीक है, MSDB, MSDB मैथाली, मैथिली, ठीक है, संथाली, और आगे डोंगरी, बोडो, बोडो, ठीक है। इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? ये डेट याद रखेंगे आप। कौन से संविधान में? 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 92, ठीक है। कब? 2003 में। बस आपको सारी क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद। हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आदि जननी किसको कहा जाता है हिंदी की? फटाफट आंसर करें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है हिंदी की। आदि जननी कहा जाता है हिंदी को, संस्कृत की आदि जननी कहा जाता है हिंदी को। फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल कहां पर, कहां हुआ था? आयोजन कहां हुआ था? कहां हुआ था? 11वां, ठीक है, 11वां हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? 11वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस में। करेक्ट आंसर मॉरिशस। फटाफट आंसर करेंगे और इसको स्टार कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? फटाफट बताएंगे आप, भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मैंने आपको सारा बताया कि कौन सी भारोपीय परिवार की है, कौन सी भारोपीय परिवार की नहीं है। शुरू से ही मैं आपको जो है इसके डिटेल, एक तरह से डिटेल भी प्रोवाइड कर रहा हूं। बताइए फटाफट आंसर कौन सा है इसमें से, कौन सा भारोपीय परिवार की नहीं है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती नहीं है, गुजराती, मलयालम परिवार की भाषा नहीं है। जी हाँ, ये है, ठीक है, मलयालम नहीं है, मलयालम गुजराती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कोई नहीं। मलयालम जो है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की, कौन सी भाषा की? द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी के? द्रविड़ भाषा परिवार की है, ठीक है, जो कि आपका जो है मध्य भारत में आता, मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत में आता, ठीक है, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक है, मलयालम इसमें आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? फटाफट आंसर करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्णकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताएं। प्राकृत वाली भाषा जो है, प्राकृत भाषा जो इसका सीक्वेंस है उसकी बात कर रहे हैं, ये प्राकृति नहीं है, प्राकृत भाषा, ठीक है। बताइए इसका कौन सा वो है पूर्वकालीन अवस्था का, बताइए कौन सी, इससे पहले कौन सी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, ठीक है। मैंने अभी आपको पूरा सीक्वेंस बताया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ठीक है। इस तरीके से याद कर लें हम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश जो है मथुरा सोरसेनी प्रदेश में जो है बोली जाती थी, जहां पे सोरसेन के राजा रियाकर के नाम से जो है इसको जो है इसका नाम रखा गया था, ठीक है, जो कि हिंदी खड़ी बोली का जो है मानक रूप माना जाता है ये, ठीक है, हिंदी बोली का। कोरबी जो है ये तुम्हारी दिल्ली, मेरठ, जिसको जो है आधुनिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो यही बस जो है आपको समझना चाहिए। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां कौन सा युग में? बताइए पश्चिमी हिंदी की बहुत अच्छी से तरीके से मैंने आपको बताई बोलियां। फटाफट आंसर करें, क्या इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी की बात चल रही है, पश्चिमी हिंदी की। देखिए पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी, देखिएगा इसका सही आंसर देखिएगा कौन सा। खड़ी बोली, बुंदेली, ठीक है। मैंने आपको पश्चिमी हिंदी की देखो और बता दो, ब्रज भाषा भी है, ठीक है, ब्रज भाषा, और आपकी कन्नौजी, ठीक है,
और आपकी हरियाणवी भी है, यहाँ की है का छोरा का कर रहा है, और बुंदेली। ठीक है, ये पूरी आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कौन सी बोली है बताइए? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित है बताइए? अर्धमागधी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बघेली है, बघेली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताएंगे। चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि है पहले, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि। इस तरीके से इसका विकास हुआ है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिएगा, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं बताएं? कौन से बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये बताइएगा फटाफट आंसर। आपका आंसर ऐसा आना चाहिए रॉकेट की तरह, आपका आंसर कैसा आना चाहिए? रॉकेट की तरह आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अवधी। ठीक है, अवधी बोली जाती है बहराइच सुल्तानपुर और रायबरेली में जो है अवधी भाषा बोली जाती है। और अवधी भाषा कौन सी? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, सब पूर्वी हिंदी के क्षेत्र हैं। क्या इसको क्या कहते हैं? पूर्वी हिंदी। ठीक है, मैंने आपको सारी जो है बोल के बता दी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के। छत्तीसगढ़ी की अगर हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग आदि के मध्य प्रदेश में जो भी बोली जाती है भाषाएं, वो सारी छत्तीसगढ़ी की भाषाएं मध्य प्रदेश में। बघेली की अगर हम बात करें तो देखो बघेली रीवा मध्य प्रदेश, सतना आदि जितनी भी बोली जाती हैं मध्य प्रदेश के एरिया में, इस सारी जो है बघेली होंगी। और ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा की पश्चिमी हिंदी, जो कृष्ण भक्ति में जो रहते थे, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, फैजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, और जो बिहार रचना करी थी बिहारी सत्यसाई, सूरदास, तुलसीदास, ये सारी जो है आपकी जो है कहाँ की? ब्रज भाषा की वो है। ठीक है, क्षेत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है? बताएं, कोई संबंध नहीं है बिहारी हिंदी से। फटाफट आंसर बताएं, बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है, अवधी भाषा का कोई संबंध नहीं है बिहारी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का दर्जा दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा का दर्जा दिया। फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट एकदम तेजी के साथ में। विभाषा किसे कहते हैं? बहुत शानदार सवाल है। विभाषा किसे कहते हैं? भाषा, विभाषा बताइए, विभाषा किसे कहते हैं? बहुत शानदार सवाल है ये क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसे अच्छे से करें। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको क्या होगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी के क्षेत्र में जो प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं, जो कि जिसे देशज विदेशज सारे शब्दों को मिला दिया जाता है, यही हमारी जो है क्या बोली जाती है? विभाषा कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं। अगर आप देखिएगा, विभाषा होता क्या है? प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा जो होती है, जिसमें साहित्य की रचना होने लगी थी, उसे ही हम जो है विभाषा कहने लगे। भाषा थी एक जिसमें देशज शब्द से मिलकर इसमें साहित्य की रचना नहीं होती थी। ठीक है, इसके बाद में जब विभाषा हुई तो उसमें साहित्य की रचना होने लगी। ठीक है, बस यहां से इसका विकास शुरू हुआ। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता? वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता? अभी इसका क्वेश्चन, ये जो है वर्ल्ड हिंदी डे है ये, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 10 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। बताइए, रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी का नाम उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित नाम है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दबा के, और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। क्या टेस्ट चल पड़े हैं हिंदी के, और सारे टेस्ट कराएंगे हम। आपके जो है इतिहास के, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे। और इसको जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा। और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, ये देखो आपका इधर, तो आप सब्सक्राइब के बटन पे जो है क्लिक करें, और करने के बाद में इसमें जो बेल आइकन है इस पर भी इस तरीके से क्लिक कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले रोजाना फटाफट। चलिए, जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से तैयारी की प्रक्रिया जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।